हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा आईआईटी फाउंडेशन क्वेश्चन बैंक सेकंड का लास्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे। इफ़ बोला है इफ़ 1/b=1/3, b/c=2 दिया है, c/d=1/2, d/e=3 दिया है और e/f=1/4 दिया है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाई डी ई एफ, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो अब ऐसे में आपको सबसे पहले जो दिया है आपका ए बाई बी, उससे हम सॉल्व करेंगे। और एक इन सब क्वेश्चनों में क्या होता है, किसी एक के पद में आपको लाना होगा, है ना। यानी आप चाहे आप ए के पदों में सबको ले आइए और चाहे बी के पदों में या सी के पदों में, एक ही टाइप के सब होने चाहिए। तो ऐसे में हंसाइए मत यार। हेलो, हाँ, तो अब देखिए, अब अगर हम ए बाई बी बराबर 1/3 जैसा कि दिया इसने, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करिए, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप बी को आप ट्रांसफ़र करिए ऊपर के साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/3 बी, है ना। वेयर अब अच्छा, अगर हम ये तो हो गया आपका ए का वैल्यू, आप ऐसे ले लीजिए, जहाँ भी यूज होगा ए का वहाँ पर आपको 1/3 बी लिखना होगा। फिर अब जब दूसरा लीजिए, क्या b/c=2 दिया है, तो b इक्वल कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, b = 2c, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 2c। लेकिन हमको b का नहीं, c का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हर बार आपको इन टर्म ऑफ b के रूप में रखना है। यानी चाहे जो आपका ए का, सी का, डी का, ई का, एफ का, सबको बी के पदों में लाना है। यानी हर बार उसमें जो वैल्यू निकलेगा उसमें बी इन्वॉल्व हो या हो। तो अब फिलहाल जैसे हमारा निकला क्या, b = 2c, तो हमको c का वैल्यू निकालना है। तो c इक्वल कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं c होगा वहाँ पर b/2 लिखना होगा। ऐसे ही आपका जब तीसरा दिखे, c/d = 1/2 बोला है, तो c/d बराबर 1/2। अब क्या करिए, हमको c का पहले वैल्यू निकल चुका है, अब हम d का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, हम 2 का c से मल्टीप्लाई करा दिया और d का 1 से, तो यानी d = 2c या 2c = d, चाहे जो भी बोलिए। तो अब d = 2c हो गया और c का पहले वैल्यू निकल चुका है, कितना, c का वैल्यू है b/2। तो जहाँ पर c है वहाँ पर क्या रखिए, b/2। तो देखिए 2 × b/2, अब 2 से ऊपर नीचे कट गया, है ना। तो आपका क्या बचा, b बचा। यानी d = b, यानी d का वैल्यू क्या होगा, b हो जाएगा। यानी d जहाँ रखा मतलब रहेगा जहाँ, वहाँ पर b लेना होगा। ऐसे ही आपका लास्ट मतलब उसके बाद देखिए अगला वाला है d/e = 3, है ना। तो ऐसे में क्या करिए, हमको अभी d का वैल्यू तो निकल चुका, हम e का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप 3 को नीचे ले जाइए e के पास, है ना, और e को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। यानी e = हो जाएगा d/3, या e आपका हो गया, जैसे d/3 = e था, तो अब आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, e = d/3। अब इसका मतलब है कि जहाँ पर e रहेगा वहाँ पर आप, अच्छा एक बात और, हाँ, डी को इससे पहले ही आपने ऊपर देखिए कहीं ना कहीं डी को आपने क्या लिखा, डी बराबर बी है। तो यानी जहाँ डी है वहाँ पर आपको बी लेना होगा। देखिए हमने डी के स्थान पर, जैसे ई बराबर d/3 था, तो अब हम उसको b/3 कर देंगे, क्योंकि डी और बी आपस में बराबर है ना, आपने पहले ही लगा दिया। तो e = b/3, यानी आप कहीं अगर e रहेगा तो वहाँ पर हमको b/3 लेना होगा। चलते हैं अगले पेज पे। आप बोल रहे हैं, व्हेन आप बोल आपका रहे जब हैं। आपका e/f है, उसका बराबर आपका आपके पास 1/4 चल रही दिया है है। कि नहीं अब? तो ऐसे में आपका कहीं ना कहीं आपको ई का तो वैल्यू निकल ही चुका है, एफ़ का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पता हम चलेगा क्या कि नहीं, ये करेंगे, बताइए, हमें एफ़ आपके इक्वल टू आगे से नहीं दिखा। 4e, है ना। तो या एफ़ दोनों इक्वल टू बच्चे 4e, का और ई का वैल्यू आप निकाल चुके हो। अच्छा ई का ठीक वैल्यू है, कितना बताइए निकाले हो कितना था। आप देखिए पीछे वाले पेज में, 4b/3 आपने निकाला, ई का वैल्यू b/3। तो क्या होगा, 4 × b/3, है ना। यानी एफ़ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 b, एफ़ का वैल्यू निकला, है ना। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सबका वैल्यू निकल चुका है, ए बी सी, मतलब ए का मान, सी का मान, डी का मान, ई का मान, एफ़ का मान निकल चुका है। तो अब आपसे यही पूछा कि बताइए, तो ऐसे में
ए बी सी पूरे के बाई डी ई एफ का मान क्या होगा। तो अब ए का मान स्टार्टिंग में देखिए आपने ए का मान 1/3 बी पाया था, गुणे बी का मान वैसे रहने दीजिए, इसको कुछ चेंज नहीं हुआ था, बी वैसा रहने दिया। और सी का मान आप देखिए पीछे पेज में आप कहीं ना कहीं b/2 था, और डी का मान आपने केवल डी जो और बी के बराबर था, तो यानी डी के स्थान पर बी लिख दिया गया, गुणे ई का मान b/3 आया था, उसको लिख दिया गया, गुणे एफ के स्थान पर क्या लिखा गया 4/3b, है ना। अब देखिए कुछ कटे तो काट दीजिए, ऊपर नीचे देखिए बी कट रहा था, ऊपर बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी, ऊपर नीचे बी जितने हैं सब कट गए, तीनों बी ऊपर वाले नीचे वाले बी से कट गए। अब आपका देखिए कहीं ना कहीं 1/3 इसमें भी है, इसमें भी 1/3, तो ये भी कट गया, है ना। अब ऊपर 1/2 बचा है और नीचे बचा है नीचे बचा है 4/3, है ना। अब कहीं ना कहीं 1/2 पूरे के बटे 4/3 है, तो उसको पलटेंगे जब, तो हमारा 1/2 और गुणे तो पलटा जाएगा तो 3/4 होगा। तो इस तरह से आप गुणा कराओगे, 1 और 3 का तो 3 होगा, और 4 2 का गुणा कराएंगे 8 होगा। इस तरह से आपका आंसर आया 3/8। अगला क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट हल करना है आपको। 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11 को आपको एवैल्यूएट करना है। तो अगर पहला वाला नंबर देखें ध्यान से, तो ये तो केवल वही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है ना। तो उनको क्या करिए, निगेटिव सब में से कॉमन करिए और सबको एक साथ एक ब्रैकेट में रखिए और सबको जोड़ डालिए। तो आपने जब जोड़ेगा तो कितना पाएगा भाई, देखो अगर आप 15.51 1.51 प्लस 5.11 प्लस 1.11 को आप ऐड करोगे तो 23.24 आएगा, है ना। और जब 515.5 में से आप 15 में से आप जब घटाओगे 23.24 तो आपका 491.91 आ जाएगा, है ना। बस यही है सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपका क्या है 12.28 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2.4, यानी आप 12.28 में 1.5 का गुणा कराना है, घटा देना है 36 और 36 में भाग दिलाना कितना 2.4 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार फिर से हम वही लिखा गया है, देखिए वही लिखा गया है ना, और माइनस 36 भी लिखा गया, भागा 24 भी, 2.4 भी लिखा। हम क्या करते हैं 12.28 का गुणा 1.5 में जब कराएंगे तो आपका 18.42 आ जाएगा, है ना। और माइनस है लगा ही रहिए, जब 36 में 2.4 का भाग दिलाएंगे तो 15 बार जाएगा, है ना, देख लीजिएगा भाग दिला के 15 आएगा। और जब 18.42 में से जब 15 घटेगा तो 3.42 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां के साथ स्वयं करिए और हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस आपका है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, उधर पीछे वाला आप दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, लेकिन यही है। देखिए यहाँ हमने लिख दिया है, एक बार फिर से क्वेश्चन जो था आपका, ये देखिए जो क्वेश्चन था उसको हमने फिर से लिख दिया है नीचे, देखिए, है ना। तो अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम देखो ये 7.5 2 टाइम है ना, देखो 2 बार है गुणे के रूप में, तो यानी 7.5 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। ऐसे 2.5 2 टाइम है तो इसको भी हमने 2.5 का स्क्वायर कर लिया, प्लस इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, है ना। अब हमारा अगर हम देखें कि हम 37.5 को अगर देखा जाए तो आप 2 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 2.5 में करें तो आपका हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो जब 7.5 में 2.5 ऐड करोगे तो 10 होगा और 10 का स्क्वायर करोगे 100। इस तरह से वीडियो हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।